साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या सावधानियां इसमें अपने को रखनी चाहिए, और जो नेचुरल इंसेमिनेशन होता है या जो नेचुरल क्रॉस होता है उसकी तुलना में ये कैसे बेहतर होता है, इन सारी जानकारियों के बारे में आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी एआई, जिसे क्या बोलते हैं अपन, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान, देखिए नाम से यहाँ पे पता लग रहा है कि अपने को क्या करना है, गर्भाधान करना है, ठीक है। और किस तरीके से कर रहे हैं अपन, कृत्रिम तरीके से कर रहे हैं। जानवरों में जो एआई है वो बिल्कुल नॉर्मल है आज के समय में, ठीक है। सभी जगह पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी एआई की जो टेक्निक है वो पशुओं में काम में ली जाती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो टेक्निक है दोस्तों वो पशुओं में काफ़ी समय से काम में ली जा रही है, और विश्व के दुनिया के सभी क्षेत्रों में एआई टेक्निक जो होती है पशुओं के लिए उसको काम में लिया जाता है। वर्तमान समय में ह्यूमन बीइंग में भी एआई टेक्निक काम में ली जाने लगी है। तो आज के वीडियो में अपन पशुओं में जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान क्यों बोल रहे हैं इसको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, यानी कृत्रिम तरीके से जो गर्भ है उसको धारण करवा रहे हैं अपन, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं। होता क्या इसमें, सामान्य सी बात करें इसमें क्या मतलब है इसका, तो देखिए कृत्रिम तरीके नेचुरल जो क्रॉस होता है प्राकृतिक तरीके से तो होता ही है, उसको अपन कृत्रिम तरीके से कैसे गर्भित कर सकते हैं। किसी भी मादा पशु को, किसी भी गाय या भैंस को कृत्रिम तरीके से गर्भित करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, जो उच्च गुणवत्ता के सांड होते हैं, उच्च गुणवत्ता, इसका क्या मतलब है, पहले अपन ये समझ लेते हैं इसकी परिभाषा, उसके बाद में सभी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। उच्च गुणवत्ता के सांड का वीर्य कृत्रिम तरीके से कहाँ तक पहुँचा रहे हैं अपन, मादा पशु तक, ठीक है। गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, बकरी भी हो सकती है, घोड़ी भी हो सकती है, परंतु गाय और भैंस के लिए कृत्रिम गर्भाधान नॉर्मल सी प्रक्रिया है जो अपन आसानी से अपने आसपास देख सकते हैं। तो उच्च गुणवत्ता के सांड का वीर्य मादा पशु की योनि में पहुंचाना या उसकी जो गर्भनाल है उसमें पहुंचाना क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। अब कृत्रिम गर्भाधान यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, क्या क्या सावधानी अपने को यहाँ पे रखनी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए एआई के बारे में दोस्तों एक चीज़ अपने को ये भी याद रखनी है कि भारत में सबसे पहली जो एआई की गई थी 1937 में की गई थी, ठीक है। कहाँ पे की गई थी, मैसूर में की गई, और डॉक्टर संपत के द्वारा ये की गई थी। डॉक्टर संपत जी थे जिनके द्वारा पहली एआई की गई थी, ठीक है, 1937 में। और 1939 में क्या हुआ था, पहला बछड़ा पैदा हुआ था, ठीक है, गाय का। वो कहाँ हुआ था, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों, एआई जो टेक्निक है इसमें क्या क्या किया जाता है, तो देखिए इसको मैं एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले क्या होता है इसमें, उच्च गुणवत्ता का सांड होता है, ठीक है। सांड मतलब ये गाय का भी हो सकता है मेल, और भैंस का भी हो सकता है। दोनों का जो उच्च गुणवत्ता का सांड है इसका क्या करेंगे अपन, सीमन कलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए उच्च गुणवत्ता का सांड, इसका क्या मतलब होता है, उच्च गुणवत्ता का सांड किसे बोलेंगे अपन, उच्च गुणवत्ता का सांड वो होगा जिसके कम से कम 6-7 जनरेशन, पिछली जो पीढ़ियां हैं उनका पूरा रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित हो। यानी जो सांड है उसकी जो माँ है, जिसकी वो संतान है, उसका लैक्टेशन कितना था, कितना दूध देती थी वो, उसकी माँ कितना दूध देती थी, उसकी माँ कितना दूध देती थी। तो जो अधिक दूध देने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी जो अगर संतान है वो, तो उसे क्या बोलेंगे, उच्च गुणवत्ता का सांड बोलेंगे, क्योंकि इसकी जो संतान होगी वो भी निश्चित रूप से अधिक दूध देने वाली होगी। ये संभावना पूरी तरह से अपन व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, हाई क्वालिटी का मेल बोल रहे हैं या उच्च गुणवत्ता का सांड बोल रहे हैं, ठीक है। इसका अगर सीमन कलेक्शन अपन करेंगे तो उससे आने वाली जो संतान होगी उनका भी क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन हाई होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो इसका सीमन कलेक्शन कर लिया जाता है। अब सीमन कलेक्शन कैसे किया जाता है, ये भी एक बहुत ही लंबी और पेचीदा प्रक्रिया होती है, जिसमें एक डमी यानी आर्टिफिशियल वेजाइना की सहायता से जो सांड होता है उसका सीमन कलेक्ट किया जाता है। उसके कलेक्शन में भी काफ़ी सावधानियां रखनी पड़ती है, उन चीज़ों में अपने को यहाँ पे नहीं जाना। अपने को क्या पढ़ना है कि इसको
AI कैसे कर रहे हैं अपन इसकी सहायता से। तो देखिए यहाँ पे अपन ने सीमन कलेक्शन किया, इस सीमन को क्या करेंगे फिर स्टोर करेंगे अपन, ठीक है। इस सीमन को कलेक्ट करने के बाद इसके टेस्ट भी करते हैं अपन, ठीक है। माइक्रो टेस्ट करते हैं, कुछ मैक्रो टेस्ट होते हैं, माइक्रो टेस्ट और मैक्रो टेस्ट। मैक्रो टेस्ट में उसका कलर देखा जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी देखा जाती है, ठीक है, उसका गाढ़ापन देखा जाता है, उसका वॉल्यूम देखा जाता है कितनी मात्रा में है। माइक्रो में उसमें जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, उनकी मोटिलिटी देखी जाती है, शुक्राणुओं के नंबर देखे जाते हैं। इन सब चीज़ों के टेस्ट लेबोरेटरीज में किए जाते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे अपन, ठीक है। अब ये जो स्टोरेज होता है दोस्तों, ये कहाँ पर होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में होता है। ये अपनी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करते हैं, सीमन को स्टोर करते हैं और इसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। यहाँ पे स्टोर क्यों किया जाता है, यहाँ पे स्टोर क्यों किया जाता है, ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझते हैं अपन। यहाँ पे स्टोर करने से क्या होगा, जो सीमन है, सीमन के अंदर क्या है, स्पर्म है, शुक्राणु है, वो क्या है, लाइव सेल है, ठीक है, जीवित कोशिकाएं हैं। इनकी सहायता से ही वहाँ पे क्या होगा, अंडाणु जो होगा वो निषेचित होगा और उससे फिर वहाँ पे गर्भधारण होता है। तो इस स्पर्म को अपने को क्या रखना है, जीवित रखना है, ठीक है। इस स्पर्म को जीवित रख के कहाँ पहुँचाना है, मादा की योनि में या मादा के जो गर्भनाल है उसमें पहुँचाना है। तो इसको जब अपन लिक्विड नाइट्रोजन के 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, जिसकी वजह से जो मोटाइल स्पर्म होते हैं वो फिजियोलॉजिकली डेड हो जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकली तो वो लाइव रहते हैं यानी जीवित रहते हैं, परंतु उनमें कोई भी एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती, वो एकदम जम जाते हैं, ये मान लीजिए आप। तो वो क्या हो जाएंगे, एकदम स्थिर हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होगी। जब इसको अपन स्टोर करके वापस से निकालेंगे बाहर, तो इसके क्या करते हैं अपन, द्रवीकरण करते हैं इसको, द्रवीकरण, जिसे क्या बोलते हैं अपन, थाविंग बोलते हैं। जैसे अपन थाविंग करेंगे यानी हल्के से गर्म पानी में इसको डाला जाता है, उस टाइम पर ये जो स्पर्म जो डीएक्टिवेट हो गए थे वो वापस से एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम कितना होना चाहिए, 30 सेकेंड का टाइम होना चाहिए। ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। थाविंग का टेम्परेचर और टाइम कितना होता है। तो द्रवीकरण कर दिया अपन ने इसका, थाविंग कर दी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 सेकंड के लिए। उसके बाद में क्या कर देंगे अपन, इसको AI गन में लोड करेंगे। AI गन, AI करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या बोला जाता है, AI गन बोला जाता है। AI गन होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर एक पिस्टन होता है। उस पिस्टन की सहायता से ही ये जो सीमन स्ट्रा इसके अंदर लोड की जाती है उसे दबाया जाता है। इसमें क्या करेंगे अपन, AI गन में सीमन स्ट्रो लगाएंगे। सीमन स्ट्रो क्या है, सीमन स्ट्रो वो नलिका है जिसके अंदर कौन सा सीमन है, ये वाला सीमन जो अपन ने स्टोर कर रखा है। इस सीमन स्ट्रा को AI गन में लोड करेंगे और इसके बाद में क्या कर देंगे, इसके ऊपर सीथ लगाएंगे। कैसे लोड करते हैं गन, वो भी अपन एक अलग से वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे क्या किया अपन ने, AI गन पे सीमन स्ट्रा लगाई, सीथ लगाई, AI गन को लोड करना बोलते हैं इसको। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, AI कर देंगे, ठीक है। AI से क्या किया अपन ने, जो कैटल है यानी काऊ या बफेलो, इसके अंदर रेक्टो वेजाइनल मेथड से, रेक्टो वेजाइनल तरीके से क्या कर दिया अपन ने, AI कर दी। यानी एक हाथ अपन रेक्टम में डालेंगे जिससे उसका जो सर्विक्स है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, उसको होल्ड करेंगे, और दूसरे हाथ से वेजाइना के थ्रू AI गन इंसर्ट करेंगे, और सर्विक्स में AI गन को इंसर्ट करते हुए बॉडी ऑफ यूट्रस में अपन क्या कर देते हैं, सीमन डिपॉजिट करते हैं। सीमन छोड़ देंगे वहाँ पे AI गन को दबाते हुए, ठीक है। AI गन में एक पिस्टन होता है, उसको दबा दिया जाता है जिससे पूरा जो सीमन है, जो स्पर्म्स हैं, वो कहाँ पहुँच जाएंगे, काऊ और बफेलो के गर्भाशय के अंदर, ठीक है, यूट्रस के अंदर, जिससे वहाँ पे क्या होगा, फिर निषेचन होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, और वो जो कैटल और बफेलो है वो क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो इस कंडीशन को, इस प्रक्रिया को, इस पूरी टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, AI की टेक्निक है, तकनीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आज की इस क्लास में अपन ने AI के बारे में मोटी मोटी बातें पढ़ी हैं कि AI कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर इसमें फॉलो करने होते हैं, सामान्य सी। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे सीमन कलेक्शन कैसे किया जाता है, और ये जो AI गन को लोड कर रहे हैं अपन, ये कैसे किया जाता है, थाविंग कैसे की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में अगली क्लासेज में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।